मरकज़ की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं तक की तिलावत करेंगे। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिद अपने ऊपर आते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या ये आवाज हमें भी आनी चाहिए? तो मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। खुदा खुश करेंगे तो खुदा को खुश करेंगे तो आसमान से ये आवाज आएगी। खुदा को खुश कैसे करना है? लिखा है जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकते। लगाओ देगे, लगाओ चंदे, करो जो कुछ मर्जी। यहां ये मोहल्ले की सारी स्टेट एजेंसियों में मैं इबादत करता था, मुझे पता चल गया ये नीयत इनकी गंदी है। ये पादरी को सिर्फ चंदे के लिए बुलाते हैं। ये 500 दो, 1000 दो, कईयों पादरियों का रेट रखा हुआ था 200 दो, 400 दो। मैंने कहा लानत है ऐसी जगह पर इबादत करने की, क्योंकि मुझे पैसे के लिए नहीं, मुझे यीशु को खुश करने के लिए इबादत करनी है। बुलाते रहे लोग मुझे, बाद में फोन करते रहे कुछ एजेंसीज वाले। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता भाई, आई डोंट हैव अ टाइम फॉर यू। तुम क्या समझते हो हर चीज बिकती है? हर चीज नहीं बिकती है। दुनिया के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो नायाब हैं, ऐसी भी चीजें हैं जो प्राइसलेस हैं, ऐसी भी चीजें हैं जिनकी कीमत ही नहीं है, ऐसी भी चीजें हैं जिनकी कोई दुनिया के अंदर कोई भी दुनिया के अंदर जितना भी पैसा ले आओ उसको खरीद नहीं सकते। और वो चीज है जो यीशु के खून से खरीदी गई है। अगर दुनिया में दौलत से सब कुछ होता तो यीशु को खून बहाने की जरूरत ना पड़ती। बहुत से पैगंबर है, सुलेमान और होता सुलेमान बादशाह 40 साल उसने बनी इस्राइल पर हुकूमत की। उसको पता था खुदा खुश कैसे होता है। हालेलुया। काश पता चल जाए। लोग अभी तक गलत फहमी के शिकार है, शैतान ने पर्दा डाला है। लिखा उनकी अक्लों को शैतान इस जहान के खुदा, सैटन इज गॉड ऑफ दिस इवल एज, इस बुरे जमाने का खुदा शैतान है। इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया, अंधे, ताकि उन पर अंजील की रोशनी ना पड़े। क्या करने आए चर्च में? मुझसे को पूछे क्या करने आओ चर्च में? कोई मुझसे पूछे क्या करने आए हो चर्च में, मैं आपसे पूछता हूं क्या करने आए हो चर्च में? क्या करने आए भाई चर्च में? बहनों आप क्या करने आए हो चर्च में? कोई बताए? इबादत करने। कोई और बताए? खुदा से मिलने। कोई और? क्या करने आए चर्च में जी? बरकत लेने आए हैं। कोई और? खुदा को हासिल कर। कोई और? कलाम लेने। किसने बोला? ये बेटी के लिए तालियां बजा। ये पॉइंट, हम चर्च में खुदा को खुश करने आते हैं। इबादत तो घर में भी हो जाती है सर, हर जगह पे हो जाती है, जहां मर्जी कर लो, जैसी मर्जी कर लो। लेकिन चर्च में मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावन के। अरे जब घर से खुश आओगे फिर खुश करोगे, घर से परेशान होगे खुदा को खुश क्या करोगे? दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए, दिल के अंदर जोश होना चाहिए, दिल के अंदर तड़प होनी चाहिए। जब खुदा को खुश करने चर्च में आए हैं तो फिर शैतान को क्यों खुश करें? सुबह उठती है बेटी, टाइम बहुत टाइम है, तैयारी करो, जल्दी करो, ये करो, वो करो, कपड़े इस्त्री करो, वैसा करो, वैसा। अच्छा, शैतान कहता है कहां जा रही है? चर्च। तो ये पहनना स्लीवलेस अच्छा लगे, गर्मी बहुत है ना। कई मरतबा माँ में घुस जाता है, क्या कपड़े पहन रही है? नहीं ये पहनना बेटी, ये देख नया लेकर आई हूँ, ये छोटे छोटे बाजू है ही नहीं, स्लीवलेस है, ये पहनना।
कहाँ जा रही? चर्च जाने ना मामा। इट्स ओके, अच्छा चलो ठीक है, गुड। अच्छा तेरा सूट कौन सा है? ये ब्लू कलर का है। अच्छा नहीं ब्लू नहीं, ये पिंक कलर का है। अच्छा पिंक पिंक लिपस्टिक लगा, मैचिंग तो करना। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। कौन कह रहा है? स्लीवलेस कपड़े कौन पहनाता है? मामा नहीं, मामा के अंदर भी शैतान है। डैडी खरीदता तो उसके अंदर भी शैतान है। कहाँ जा रहे हो? चर्च में। अच्छा चल, ये बेटी पैंट पहन लेना, टी शर्ट पैंट छोड़, गर्मी इतनी है। इट्स ओके, सब पहनते हैं ना, सब घूमते। चलो क्या कहूँ मैं? क्या समझते हो मुझे तंज कर? मैं तंज नहीं कर रहा हूं, मुझे दर्द है। ये खुदा का पैगाम है, ये खुदा की आवाज है। खुश करना खुदा को हमने। निका औरत मर्द का लिबास ना पहने, अब पहनकर खुश कर सकती है। कलाम में लिखा हुआ औरत अपने आप को जाहिरी श्रृंगार ना करे, हयादार कपड़ा पहने, बेहया कपड़ा। अब आप चर्च में पैंट पहनकर आकर गीत गाकर खुदा को खुश कर सकते हो? बड़े कुवैर में हो आप। तो क्या करने आते हैं चर्च में? तो इसीलिए मैं कहता हूं ये बुरी चीजें उतार के आया करें ताकि खुदा खुश हो सकता है खुदा आपका ड्रेस देखकर ही खुश हो जाए, हो सकता है खुदा आपका सादा चेहरा देखकर ही खुश हो जाए। मैंने कई बहनों का निकाह किया है, वो सादगी में इतनी खूबसूरत लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं। निकाह वाले दिन एंजे डैन बन के बैठी थी, वो पहचान ही नहीं आती। मैं कहता इतनी खूबसूरत बच्ची थी, सत्यानाश कर दिया पैसे देकर। हाँ, समझ से बाहर है। लोग इस गर्मी के अंदर चाहते हैं मुंह बार बार धोए, कैसे मेकअप लगा के घूम सकते हैं। तो क्या करने आते हैं? आसमान से आवाज है, ये मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। आवाज तो आनी चाहिए ना, कहीं से आएगी। किसी के अंदर उनको से बोलेगा, ये बहन जबरदस्त, आपकी गवाही बड़ी गवाही है। कोई भाई एक गवाही है भाई, हमने देखा आप ठीक चलते हो। खुदा के कलाम के, मैं कहता हूं खुदा के कलाम को पढ़ें। तो उसको क्या करना है? किस लिए आते हैं? बहन ने जवाब दिया खुश। अरे कई ऐसे खबीस लड़के हैं, मुंह में शर्म नहीं आती इनको। कई ऐसे गंदे बच्चे हैं, उनकी कटिंग मैंने देखी इतनी बुसुरी होती है, इधर से भी गंजा, इधर से भी गंजा, बीच में एक। किसी ने पूछा यार ये कटिंग क्या है? कहते ये मोर कटिंग है। जूतियां बंदा मारे, मोर तो इतना खूबसूरत होता है सर, तू तो मोर के पांव जैसा भी नहीं। हालांकि कहते हैं उसके पांव खूबसूरत नहीं है। अच्छा, कईयों की दाढ़ी बड़ी खतरनाक होती है, इधर से थोड़ी सी इधर से नोके बनाई होती है। अब बाहर की किताब में लगा दाढ़ी सीधी साधी रखो, ठीक रखो, बिगाड़ो नहीं उसको, रखनी है तो पहली तो बात है रखो ही नहीं, रखनी है तो ठीक रखो। तो क्या ये सारी हालत। कल एक लड़के को देखा, उसके बाल जो है वो ब्राउन, बड़े बड़े ऊपर को कलर लगाया हुआ, डाई किया, बच्चा था, और पैंट इतनी बसूरे कलर की पहनी हुई। ये हमारे बच्चों का यही हाल है, पता नहीं इनको कलर भी नहीं पसंद है। सही यार, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, या इनके माँ बाप के साथ है, किसी के साथ तो है। डिसेंट कपड़े नहीं मिलते हैं सर। कहते हैं पड़ोसी गुआंढी का मुंह लाल होता है अपना, वो करते हैं, हम करते हैं लोग। तो अच्छा पड़ोसी हो तो उसकी भी कॉपी करो ना यार, गलत की तो करते हो।
वो डाई किए हुए और वो मोटरसाइकिल पे और बैठा हुआ, गंदी सी टी शर्ट खुली सी पहनी हुई, बसूड़ी सी पेंट पहनी हुई, नैरो, नीचे से पांचे ऐसे जैसे वो बगले की टांगे होती हैं, पतला सा लड़का और बाल ऐसे बसूरे, कटिंग अच्छी नहीं हुई हुई और ऊपर से डाई किया हुआ है। मैंने कहा इस पूछने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये ईसाई होगा। कानों में बालियां, हाथों में कड़े और बालों के ऊपर रंग बिरंगे। यार मैंने लड़कों को देखा है, यार क्या है ये मसीहत की बदनामी है। आपको पता पाकिस्तान में नशई कितने हैं? 2-4 तो घर चुए होने ने, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई है, कोई ना कोई छोटा नशई, कोई बड़ा नशई। एक बंदे को मैंने परसों कहा, यार तू चर्च में आता और साथ गुटके पान भी खाता है, तुझे शर्म नहीं आती? मैं कदों नशा करना, तो मैं के एक ही दूध मिलाई खाना है, ये सेब है, अंगूर है। ऐसे बेवकूफ बने हुए और बनाया हुआ है। खुदा खुश कैसे होगा? मुझे खुश करके दिखाओ जरा। पता कितने हैं? कोई यार बोला जरूर करो ना, तुसी आमीन कहते हो ना, तुसी मुतफिक होंदे हो ना, तुसी ना मुतफिक होंदे हो। अरे कुछ तो बोला करो, यस नो किया करो, मुझे पता चले कि मैं जिंदा लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूं। तुसी इंज शर्मा जाते हो, जंज फुल नहीं हथ लाइए, छुई मुई दा फुल इंज करिए ना, मुरझा जाते। एडे नाजुक ते ना बनो यार। हालेलुया, मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कुछ भी बोला करें, जब मैं सवाल पूछता हूं तो मुझे कुछ भी जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना, जो सही देगा उस पर मैं एंड कर दूंगा, और क्या मैंने करना है। लेकिन पता तो चलता है ना, तो चले एक अंदाजा ही होता है। वैसे अंदाजा आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितने नशा करने वाले लोग हैं? पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कोई गैस 1000, 2000, 50,000, 10,000, कोई एक, किसी को? हाँ 100 में से 75। अच्छा वेरी गुड। और कोई? 90। ठीक है, वेरी गुड। 1 मिलियन। ठीक है, और कोई? कौन? बहुत ज्यादा। ठीक है, आप ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, अभी बहुत सारे लोग इस गिनती में नहीं है। 25 मिलियन लोग पाकिस्तान में नशा करते हैं। 25 मिलियन का मतलब है 4.5 करोड़। हिसाब लगाएं आप, इतनी दुनिया नशा करती है। अब जो बंदा नशा करता है ना, उसको बच्चों की फिक्र होती है ना बीवी की फिक्र होती है, उसको सिर्फ अपने नशे की फिक्र होती है। एक बंदा मेरे पास आया नशाई, पाजी साहब मेरा मसला हल करो। मैं कहा तेरा मसला तो पहले ही हल होया, मैं की करना। मैंने कहा तेरा बाप भी नशा है, तेरी माँ भी नशा है, तेरा भाई भी नशा, तेरी बहन भी नशा, तेरा बेटा भी नशा ही है, तेरी बेटी भी नशा ही है, और तेरा पादरी भी नशा ही है, और तेरा खुदा भी नशा ही है। कोई फैसले लाए, मेरे तो कहा फैसले कराना है। बोतल पी के मेरे पास तू फैसला किस चीज का करवाने आया है? तेरा पादरी तेरी शराब की बोतल है, तेरा पादरी तेरी चरस की सिगरेट है, तेरा पादरी तेरा पान गुटका है, क्योंकि तू सबसे ज्यादा उसकी मानता है। तेरी जेब में पैसा ना हो, उसके लिए तू पैसा भी कमा लेता है, चोरी भी कर लेता है, किसी को ठग भी लेता है। पादरी के लिए क्या करता है? माँ बाप के लिए क्या करता है? बेटी बेटे के लिए क्या करता है? बीवी शोर के लिए क्या करता है? तो नशेई बंदे के लिए सब कुछ उसका नशा होता है, और हम लोग उसको खुदा बना के पूज रहे होते हैं। मेरा मुंडे ने कुछ हो ना, देखो जो मुंडे नहीं ना कुछ हो रहा तो खुद कुछ कर छड़ो। एक गंद मुकना चाहिए दुनिया चो। फिलिपीन के अंदर वो नया वजीर आजम आया, सदर आया, उसने कहा कितने नशा पड़े? उन्होंने बहुत नशा, बहुत रंची हो गया, बड़े रंची हो गया। उसने पुलिस को बुलाया, बोलो इधर आओ, नशा पता क्यों बिकता है? क्योंकि पुलिस मिली होती है। तो पुलिस को बुलाओ, पुलिस वालों को बुलाओ, आईजी को बुलाओ, सब
पूरे बड़े जो चारों सुबह, हमारे 4 सुबह उनके पता नहीं कितने हैं, सबको हेड को बुलाया और कहा भाई बात सुनो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? रिश्वत चाहिए ना? कितना चाहिए? जितना पैसा चाहिए मुझसे लो, मुझे मुल्क के अंदर एक भी हरंची नजर नहीं आना चाहिए। ऑर्डर ऊपर से हो गया, सबको मार दो। मार दिए, सारे अड्डे बंद हो गए। लोग डरते हैं अब हेरोइन पीते हुए भी, बेचते हुए भी। इंसानियत को वाले आ गए, ये जुल्म है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उसने कहा तुम क्या चाहते हो? जो बचे हैं वो भी मर जाएं। ये तो मरे ही हुए हैं, लेकिन जो पीछे बचे हुए मैं उनको तो बचाऊं। बाज औकात हम क्या करते हैं, इनके चक्कर में बाकी भी अपने बच्चों को बर्बाद कर लेते हैं। बर्बाद, फेंको, निकालो, कचरा है वो। बेटा है ना, बेटा तो फिर तेरा बेटा होता तो तेरे जैसा होता ना, जैसा बीज होता है ना वो आपके तरह उसको नजर आना चाहिए। नहीं है तो सजा दो। नूह के जमाने के अंदर तूफान आया, सजा मिली। खुदा ने कहा तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, नहीं की, सजा मिली। तो आप मुझसे ज्यादा रहीम बाप हैं? आप मुझे बताएं, आसमानी बाप रहीम है, आप ज्यादा रहीम है? आसमानी बाप रहीम है, बिल्कुल सच है। जितना वो रहीम है, जितना वो मोहब्बत करने वाला है, जितना वो प्यार करने वाला, उतना गुस्सा करने वाला भी है। उसका गुस्सा नहीं देखा है, जब गुस्से में आए तो दुनिया को ऐसे तबाह कर देता है। रहीम है लेकिन गुस्से वाला भी। तुम्हारा खुदा रहीम व करीम, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी है, मगर कहर करने वाला भी है। गजबनाक खुदा है। मुझे बताओ, मूसा से ज्यादा को करीब था? मूसा रूबरू खुदा से बातें करता था। वो पहाड़ पर जो कोई सीना पर गया था ना मूसा, अभी पता वो कहां पे है? अभी मिस्र में है। मिस्र के अंदर वो पहाड़ है, मिस्र की हुकूमत है, दूसरी तरफ यरूशलेम लगता है, इसराइल। वो पहाड़ जहां पर मूसा, पता आपको, उस पहाड़ पर जाने के लिए 5 घंटे लगते हैं पैदल, जहां पे मूसा जाके दुआ करता था, जब खुदा ने उसको 10 हुक्म दिए। कितने घंटे? 5 घंटे। नीचे पहाड़ से ऊपर जाने तक कितने घंटे? पैदल। 4000 सीढ़ियां बनी है वहां पे ऊपर चढ़ने के लिए। 4000 सीढ़ियां। या घर की 13-14 सीढ़ियां होती हैं एक मंजिल की। कितनी होती हैं? 13-14-15 इतनी होंगी। और कितनी चढ़ते ना, 4000 सीढ़ियां। इबादत करने का भी तो मजा आता है ना वीर साहब। हम तो यहाँ 7 घर है, वहां से नहीं आ सकते। वहां बातें की, 10 हुक्म दिए, मोहब्बत की, प्यार किया, हुक्म दिए, बातें की, बात मानी, जो बोला किया। किया नहीं किया? एक जगह पर आकर कहा मोजेस चट्टान से जाके कहना पानी दे। मोजेस को गुस्सा है। गुस्सा दूसरे लोग दिलाते हैं, बंदे के अंदर गुस्सा होता नहीं है। यार तेरे से बड़ा गुस्सा है, ये कहीं से आया है। खुदा ने जब पैदा किया ना, तो खुदा ने बिल्कुल परफेक्ट पैदा किया, ये बात से आता है। अच्छा बंदा, अच्छा सबसे ज्यादा शोर को गुस्सा कब आता है? जब उसकी बीवी लड़ती है। शोर को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब उसकी बीवी उसके खिलाफ होती है, जब उसकी बीवी उससे लड़ती है। और बीवी को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब शोर होते वर्गी एक और ले आता है, या कहीं टांका फिट किया होता है बाहर, उसको पता चलता है, उसका दिल फट जाता है। कहते हैं बीवी ते पत्थर दी सोकन भी नहीं बर्दाश्त कर दी, ते सच्ची मुची दी कंज कर लेगी। हाँ, खुदा ने आदम के लिए एक हवा और हवा के लिए एक आदम रखा। तो सबसे ज्यादा गुस्सा शोर और बीवी की लड़ाई में आता है। बीवी जब कुछ कहती है, बंदा सब कुछ भूल जाता है, मैं इसके लिए तो सब कुछ करता हूं, और बाज का दिल बर्दाश्त होकर कई शोर खुदकुशी कर लेते हैं। पिछले दिनों में खबर आई, एक शोर ने अपनी बीवी को मार दिया, बच्चों को मारा, खुद भी मर गया। गुस्सा खतरनाक चीज है ना सर, आता कहां से आया? कोई ना कोई तो गुस्सा दिलाता है। अब मोसेस को गुस्सा खुद नहीं आया,
मोसेस को भी गुस्सा दिलाया गया, हमें भूखा मारने के लिए है, हम टेबरनेकल में आते हैं, हम तेरे पीछे चल रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने तेरे पीछे चले, हमने मिस्र छोड़ा, हमने पक्की नौकरी छोड़ी, हमने कच्ची नौकरी छोड़ी, हमने वहां कीड़े छोड़े, हमने वहां मछलियां छोड़ी, हमने शराबें छोड़ी, हमने सिगरेट छोड़े, ये हमें मरने के लिए लेकर आए। अरे मरने के लिए नहीं लेकर आया, इतना तंग कर दिया, हमें अभी चाहिए, अभी पानी। मूसा को क्या हुआ, उसने गुस्से में आकर एक लाठी मारा चट्टान को। कितनी गलती की? एक। खुदा ने क्या किया? खुदा ने कहा पहाड़ पर चढ़ जा, इस पहाड़ पर खड़ा होकर मुल्क कनान को देख ले, चूंकि तूने ये गलती की इसलिए मैं तुझे वहां लेकर। अब मुझे बताएं, खुदा मोहब्बत करने वाला तो गुस्से वाला भी है। हैकल में गए, यीशु मसीह बड़ा प्यार करता, पतरस की सास को देखा तब के अंदर उठा दिया, बुखार ठीक कर दिया, लंगड़े को देखा ठीक है, कोड़ी आ गया, मालिक मुझ पर रहम कर, यीशु ने रहम किया, ठीक हो गया। मुर्दा 4 दिन का बहन रोई, यीशु मसीह रोया, यीशु मसीह को तरस आया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, सब कुछ। हैकल में जब गया गुस्सा आ गया, रस्सी का कोड़ा बना, मारा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये जो बहनें मेकअप करती हैं, एजबल सिर्फ बाइबल में मेकअप करती थी, इनका गोश्त कुत्ते खाएंगे, ये नबी की पेशन गोई है, क्योंकि एजबल का गोश्त भी कुत्तों ने खाया था, कुत्तों ने उसका खून चाटा था। ये नबी की पेशन गोई, बुरा लगे अच्छा लगे आपकी मर्जी, मुझे कोई लेन देन नहीं, मैं तो वो कह रहा हूं जो नबी ने कहा। खुदा सिर्फ मोहब्बत वाला नहीं, खुदा गुस्से वाला भी है। गजब, उसने मूसा को जिसके साथ रूबरू बातें करता था उसको नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ेगा? कैसे खुश कर सकते हैं हम उसको? उसकी ताबेदारी करें, उसकी फरमा। यूं के जमाने में खुदा ने कहा तौबा करो तौबा करो तौबा करो, नहीं किया, कश्ती बंद हो गई, दरवाजा अंदर चला गया। आपको पता है जानवर खुदा को कम मानते हैं। फिर मुझे बात याद जानवरों की आ जाती है। कौवे, कौवे देखें आपने, काले रंग के कौवे, काले ही होते हैं, ठीक है, और सफ़ेद रंग के कबूतर। कबूतर वो टॉपिक वही चल रहा है, कबूतर की बात भी करूँगा। तो सफ़ेद रंग के कबूतर, काले रंग के कौवे, और तितलियाँ देखिए कितनी खूबसूरत होती है, तो इनके पर कितने खूबसूरत होते हैं, ऐसे ज़बरदस्त रंग। आपको पता है तितली की खूबसूरती कैसे आती है? किसी दिन फिर बताऊँगा ये तितली खूबसूरत क्यों होती है, तितली के पर क्यों खूबसूरत होते हैं। तो तितली इतने रंग उसके ऊपर छोटे छोटे। आपको पता है जब पैदा होती है तब कैसी होती है वो? एक कीड़ा, छोटा सा कीड़ा, कोई पर नहीं होता, कोई कुछ नहीं, कैटरपिलर उसको कहते हैं। तो छोटे 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 कलर होते हैं, खूबसूरती है। अच्छा, मैं कबूतर की बात कर रहा हूँ, मैं कौवे की बात कर रहा हूँ, मैं तितली की बात कर रहा हूँ, मैं तोते की बात करता हूँ, मैं चिड़िया की बात करता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन तोतों की बात करता हूँ, कैसे खूबसूरत होते हैं। इतनी इतनी कीमत है उनकी, खूबसूरती है। मैं उनकी बात करता हूँ। मैं अब बहनों से कहता हूँ और भाइयों से भी, जो पार्लरों में जाके शादी के दिन तैयार होते हैं, भाई लोग क्या, अच्छा जो तैयारी करने वाली वो नहीं करते तैयारी, तो असल में कलाम से सीखना चलना कैसे है। जिसकी शादी होते कभी मेरे पास नहीं आया, पादी साहब मैं कोई महीना को मैंने क्लास दे दो, बाद बड़िया क्लासा मिल रही ने। कोई नहीं आया, तो चाहिए इन्हें चढ़े तो पादी साहब पता लगेगा तो आसे मुश्किल ना भी आनी। परसों एक बंदा मुझे मिला बात थे, उन्होंने कहा यार इतनी देर से यार आप तो बड़े ज़बरदस्त बंदे, ये कह रहे आधा घंटा बीवी से बहस करके आए। क्यों? बीवी तो होती है सबसे बड़ी रुकावट बनती है खुदा के दरमियान, लेकिन बीवी रास्तबाज हो तो आपके लिए वो तरक्की का सबब बन जाती है। शोहर और बीवी, आपको पता है मैंने एक मैसेज दिया, शादी और तलाक। शोहर और बीवी जब निकाह होता है तो दो एक बनते हैं, लेकिन जब अलग होते हैं ना तो डेंजरस है, फिर दुश्मनियां पैदा होती हैं, नस्लें तबाह होती हैं। जो मियाँ बीवी ठीक नहीं चले उनकी नस्ल बड़ी मुश्किल से बचती है, खुदा ही रहम करे तो करे, वरना उनकी नस्ल तबाह हो जाती है। तो मैं परिंदों की बात कर रहा हूं, कभी आपने
मैं बहनों से पूछता हूं और भाइयों से भी पूछता हूं, कभी आपने किसी चिड़िया को, किसी कबूतर को, किसी कौवे को, किसी फीमेल कौवे को देखा ब्यूटी पार्लर जाते हैं? अब जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं ना, उनको पता है, अरे ब्यूटी पार्लर वाले तो हमारा सत्यानाश कर देंगे, जो मेकअप उसने करके भेजा ना, इस जैसा मेकअप भी कर ही नहीं सकता। कभी मोर को देखा नीले पीले रंग लगवाने ब्यूटी पार्लर गया हो? उसको पता ऊपर वाले ने जो किया ना वो बेस्ट है, लेकिन मेरी बहनों को यकीन ही नहीं है कि जो ऊपर वाले ने करके भेजा वो बेस्ट है। ये कहती है नहीं, जो ये करते हैं वो बेस्ट है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, आप खुदा को कभी भी खुश नहीं कर सकते। कलाम में लिखा, जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर, ये जिस्मानी काम है। उनको यकीन है खुदा पर। हम इंसान जिसका फिदिया दिया, जिसे उसने अपने खून से रंगा, सबसे बेहतरीन रंग लगा दिया हमें, हम फिर भी मुतमिन नहीं है, तो क्या करेंगे? खुदा खुश कैसे होगा? जब आईने में जाते हैं ना, अपने ज़हन को पॉजिटिव बनाए, कहे मुझे खुदा ने जैसा बनाया मैं बेस्ट हूं। अपना हर रोज शीशे के आगे बोला करें, बगैर मेकअप किए, मेकअप करके मैं बेस्ट हूं, ऐसे नहीं, बगैर मेकअप के मैं बेस्ट हूं। फिर शैतान बोलेगा बेस्ट है तू, और जब सादगी में बोलोगे ना बेस्ट हो, जीसस भी बोलेगा बेस्ट है तू, मैंने तुझे बेस्ट बनाया है। हालेलुया। तो ये कबूतर, ये परिंदे, ये सब वो जैसा खुदा ने बनाया खूबसूरत है। खुदा ने आपको बेस्ट बनाया, आप खूबसूरत है, अपने आप को खराब मत करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, खुदा गजबनाक खुदा है। खुदा ने नूह के जमाने के अंदर लोगों को कहा, तंबी की। मैं आपको बताऊं अब मैं क्यों मुनादी ऐसी करता हूं। मैं इसलिए नहीं करता, मैं इसलिए नहीं करता कि मैं आपके खिलाफ हूं, मैं इसलिए ये मुनादी करता हूं कि खुदा ने कहा है कि इससे पहले मैं किसी को हलाक करूं, मैं उसको खबरदार करता हूं। मैं तो खबरदार कर रहा हूं बस, अब आपकी मर्जी, बचो ना बचो। नूह के जमाने के अंदर खबरदार नूह ने किया, जबरदस्ती तो किसी को नहीं बचाया। उसने तो कहा बच जाओ, बच जाते। मैं भी खबरदार करता हूं, आगे आपकी मर्जी, मानो ना मानो, मेरी तरफ से जो मर्जी करो, मुझे क्या एतराज है। लेकिन आपको इस आवाज का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये खुदा के कलाम की आवाज है। तो खुदा ने वहां पर जहां पर बचाया, जिस पानी से नबी कहता है, जिस पानी से खुदा ने नूह को बचाया, उसी पानी से सारी दुनिया को तबाह कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, इसी कलाम से, जिस कलाम से, जिस मैसेज से खुदा ने मुझे बचाया है, जिस मैसेज से खुदा हमें बचा रहा है, उसी मैसेज से खुदा इस दुनियादार लोगों को और दुनियावी काम करने वालों को तबाह और बर्बाद कर देगा। यही कलाम करेगा, यही कलाम गवाही देगा। 5 साल हो गए, 10 साल, 20 साल भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? फल नहीं है तो लानत ही होगी। जितना मर्जी दरख्त बन जाए भाई। 20 साल हो गए चर्च में जाते हुए। एक कल भाई मुझे बता रहा था, वो एक बिगड़ी हुई रूह उसको मिली, पास्टर बना हुआ है। उसने कहा कितनी देर से चर्च जा रहा है? इतनी देर से। अरे अभी तक तू चर्च जा रहा है, तू नीचे बैठता है। शैतानी रूह परखना मजेदार होती है ये, जैसे बाहर के खाने मजेदार होते हैं ना मसाले डाल के, ये शैतानी रूह भी मजेदार होती है। इतने साल, 4 साल से 5 साल से चल रहा है, तुझे तो पुलपट पे खड़ा होना चाहिए, तुझे पास्टर बन जा रहे, तुझे बच्चर बन जा रहे, तुझे एल्डर, अरे तू ऐसे ही अभी तक। परखना किसकी आवाज है, उसको कहना मुझे पता है मेरा काम क्या है। हालेलुया। उसको कहना सारे मुंह नहीं होते, पूरे बदन के अंदर हर चीज मुंह नहीं होता, और कोई कान भी तो है, और मैं कौन हूं, मुझे अपनी जगह पता है। जिसको पता होगी वो बोलेगा ना, और ऐसे ही बड़े बोले तुझे सही कह रहे, साढ़े पादरी तो ख्याल ही को नहीं, साढ़े पादरी ने कोई तो ख्याल खुदा ने भी नहीं करना, तुझे जिड्डे को रयाकार हो। ये रयाकार लोगों की निशानी है।
अगर आपको अपनी पोजीशन का पता है तो जवाब दो ना। 4 दिन पहले एक भाई का फोन आया मेरे पास, साहब हम तो आपकी तारीफें करते रहते हैं। मैंने कहा तारीफ उस खुदा की है, मेरी क्या तारीफ है? साहब आप हमें बड़े अच्छे लगते हैं, ये है वो है। मैंने कहा बात करो यार, समझ गए ना आप? कह रहे वो बाहर का है, अपना चर्च का नहीं है, मैसेज का नहीं है, बाहर का बंदा है। कहता मैं मेरे पास एक गोरी आई है, गोरी बड़ी जबरदस्त, बड़ी प्रीचर है जबरदस्त। तो मैंने कहा फिर? कह रहा मैं चाहता हूँ आपके चर्च में लेकर आऊँ और वहाँ वो कलाम सुनाए। अब यहाँ पता चलना आप गूंगे हो, बोलते हो। समझ लग रही है आपको? जब आके आपकी बहन कहती है तू कि शादी ते भी अंज आई है जिम्मे मैयत ते आई है, तो यहाँ बोलना पड़ेगा। सारे रिश्तेदार आकर कहते हैं रोज रोज ब्याह थोड़ी मुंडे दियां माइयां ते कर, यहाँ मुंह खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा नहीं? बस यही चक्कर है जहां पे वो अटैक करता है, आम चुप करके उस गोली को खा लेते हैं। मैंने कहा फिर सर? कह रहे आप? मैंने कहा सुने सर, हमारा ईमान है, हम जिस फेथ के हैं, हम जिस बाइबल को पढ़ते हैं, मैसेज बिलीवर, हम लेडीज की मुनादी पर ईमान नहीं रखते। टू द पॉइंट। दूसरा तीसरी बात में मैंने वो औरत चर्च में कलाम नहीं सुना सकती, बाइबल कहती है। पहला कुरिन्थियों 14वां बाबा पढ़े, उसमें लिखा और तकलीसिया के मजमा में खामोश। मैं इजाजत नहीं देता औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए। इसमें मैंने बड़ा सेमिनार किया था, जो आए थे उनको पता है। तो मैंने कहा सर सॉरी, देखें वो बंदा हालांकि वो डिनोमिनेशनल है लेकिन उसकी सोच कितनी अच्छी है। उसने कहा भाई साहब ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, हर चर्च का अपना अपना सिस्टम होता है। मैंने कहा हाँ भाई, हमारा तो ये सिस्टम, हम ये मानते हैं, बाइबल ये कहते हैं, हम ये मानते हैं। उसने इस पर कोई बहस। एक डिनोमिनेशनल बंदा इतना मिच्योर है, तो मैसेज बिलीवर आपको कितना मिच्योर होना चाहिए? कितना ज्यादा आपको मिच्योर होना चाहिए? जब कोई कलाम से बाहर बात करे आपके भाई के सामने आपका मुंह क्यों बंद होता है? जिसका मुंह बंद हो गया उसको कहा इसे पकड़ो, इसे बांधो और इसे वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। यहां भी कई चोरी से घुस आए हैं मगर पकड़े जाएंगे। जहां मुंह बंद है पकड़े जाएंगे। अरे मैसेज गलत है, हाँ यार मुझे भी लगता है, तो बांधो, पकड़ो, वहां डालो। वो पकड़ेगा, मैंने थोड़ी पकड़ना सर, मुझे भी लगता है। यार क्या औरतों वैसे वैसे करते, मुंह बंद, पाकीज़ी का मुंह बंद। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा खुदा ने बनाया है वैसा रहेंगे तो खुदा को खुश करेंगे। क्या सब कहेंगे हालेलुया? 4.5 करोड़ नशई हैं हमारी कंट्री में। अब कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ला, कोई सूर, कोई सूरनी, कोई भी आपको किसी शराब के गुत्ते पर नहीं मिलेगा, किसी सिगरेट की दुकान पर नहीं मिलेगा। समझ लग रही है आपको? आए उस बोझ को उतार दे, खुदा को खुश करे। खुदा अगर प्यार करता है तो गुस्से वाला भी है। वो सिर्फ प्यार नहीं, एक लिमिट है, वो देखता है, एक हद है, हद के पार कर ले खुदा मुंह नहीं लगाता है। खुदा कहता है जाओ खाना खराब हो, आवारा हो जाओ। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ये मवाली को नहीं छोड़ना और दूसरे 4 को भी मवाली बना के छोड़ना है। हम क्या कहते हैं? ये बहन जो हमारी आई है ना, इसको नाराज नहीं करना। भाई 10 साल बाद आई है मेरे बेटे की शादी पे, खुदा नाराज हो जाए खैर है, कोई बात नहीं। बहन ने बोला, बहन कहती है गाने नहीं लगेंगे तो मैं नहीं आऊंगी। बहन को बोलो बहन तुझे तेरे गाने मुबारक घर में लगा के डांस कर ले, यहां तो यीशु को खुश करना है। कहीं तो मुंह खुलेगा, नहीं खुलेगा तो फिर वो जगह है जहां रोना और दांतों का खबर। आइए अपने कदमों पर खड़े हो। ओ ग्लोरी का हालेलुया। आया उसे कहे खुदावन मैं सच की जगह पर सच बोलूंगा।
जहां मुझे मुंह खोलना मैं खोलूंगा खुदावन। अब मैं चुप नहीं रहूंगा खुदावन। जब इंसान का मुंह बंद होता है, खुदा ने गली का मुंह खोल दिया। आए दुआ करें सब, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जब सवाल किया गया तो मुंह खुलना चाहिए। जब कहा गया दुआ करे तो मुंह बंद क्यों है? जिसका मुंह बंद है उसके हाथ पांव बांध कर यीशु मसीह ने कैसे वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। क्या आप वहां जाना चाहते हैं? मियां तू कैसे आ गया? जैसे भी आ गया आप बचने नहीं पाएगा। जिसने एक बार इस मैसेज को खा लिया है, हालेलुया। कि खुदा मेरे मुंह को खोल ताकि मैं सच्चाई बोलूं, मैं अपने बच्चों को बोलूं, मैं अपने रिश्तेदारों को बोलूं, मैं अपने काम जिनके पास काम कर तुमसे बात करूं। खुदा मैं अपने रिलेटिव से बात करूं, मैं अपने दोस्तों से बात करूं। खुदा मेरे मुंह को खोल। मैं रियाकार नहीं, मैं तेरा बेटा हूं। अगर नहीं बोलूंगा तू प्यार तो करता है मगर तू सजा भी देता है। हालेलुया। आए दुआ करे, ऐड करे। खुदा मैं पान गुटके छोड़ता हूं। बेटियों आज ऐड करे, मैं आज के बाद नहीं मेकअप करूंगी, मैं टाइट्स नहीं पहनूंगी, मैं बढ़िया कपड़ा नहीं पहनूंगी। भाई ऐड करे, हम उल्टे सीधे बाल नहीं कटवाएंगे, हम अपनी दाढ़ी खराब नहीं करेंगे, हम आज ही चर्च छोड़ते हैं, हम आज ही शराब छोड़ते हैं। आइए ऐड करें। अब आपका टाइम है, मैंने अपना टाइम पूरा किया, अब आपका टाइम है। और आपका टाइम बहुत कम होता है, ज्यादा हिस्सा मुझे मिलता है, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है। उसी को बता दें कि आप खुदा को खुश कर रहे हैं। साथ वाली बहन को खुश मत करें, मत बातें करें। साथ वाली बहन को हाथ मत लगाओ, साथ वाले भाई को चुटकी मत काटो, अपने आप को काटो, अपने आप को छेड़ो। मुझे चेंज होना चाहिए, साथ वाले को नहीं। हालेलुया।